ओम शांति। नए वर्ष की आप सबको बहुत बहुत मुबारक शुभकामनाएं। आज का दिन हम सब के लिए कितना ना महत्वपूर्ण है कि हम सब एक नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। जीवन में नया उमंग, नई खुशी, नई लहर। जब जब नया वर्ष आने का समय होता है, हर एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कई प्रकार के प्लान, योजनाएं और जीवन के अंदर उमंग और उत्साह रहता है। तो हमें भी इस बात की खुशी है कि हम सब एक नए सोच के साथ, नई विचारधारा के साथ, नई श्रेष्ठ नीति के साथ नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इस वर्ष में हमें अपने जीवन के अंदर क्या करना है, किन उपलब्धियों को प्राप्त करना है, जीवन के अंदर खुशी, आनंद, शांति को किस प्रकार से कायम रखना है, इसके लिए हम थोड़ी विचारधारा अपने ही मन में लाएंगे। इस नए वर्ष के अंदर सबसे पहले हमें अपनी पुरानी बातों को फुल स्टॉप दे देना है कि बीते हुए वर्ष में हमारे जीवन के अंदर कई उपलब्धियां रही, कोई उतराव चढ़ाव आए, कई उतराव चढ़ाव आए। कुछ ऐसी ऐसी बातें भी हो जाती हैं जिससे मन के अंदर थोड़ा सा विचार चलता है। कभी कभी मन में ऐसी बातें आ जाती हैं जिस कारण से मन में विचार चलता है। तो नए वर्ष के अंदर हमें अपनी पुरानी बातों को फुल स्टॉप देना है और पुरानी बातों से ये नया लेसन लेते हुए कि हमारे जीवन के अंदर क्या कमी रही, उस कमी को हम नए वर्ष के अंदर परिपूर्ण करें, उसे प्रैक्टिकल में लाएं। तो जब नया वर्ष या जब कोई नया कार्य करने लगते हैं तो उसके लिए पहले हम अपने जीवन के अंदर एक प्लान बनाते हैं, एक नक्शा बनाते हैं कि इस बार हमें क्या करना है। तो जबकि हमारे सामने नया वर्ष आ रहा है, हम उसको किस प्रकार से मनाएं, उसके लिए हम अपने जीवन के अंदर एक नया मैप बनाने जा रहे हैं। जब हम मैप की बात करते हैं या प्लान की बात करते हैं, हमारा जीवन कैसा हो, हमारा नया मैप कैसा हो, हम उसको प्रैक्टिकल में कैसे ला सकें, उस पर हम थोड़ा विचार करेंगे। जब मैप शब्द कहते हैं, मैप में पहला आता है एम। एम का अर्थ है माइट, पावर, शक्ति। तो हमें ये विचार अपने जीवन के अंदर लाना है, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं, मैं आत्मा ही कर्म करने वाली हूं, मैं आत्मा क्या नहीं कर सकती हूं, सब कुछ कर सकती हूं। लेकिन उस कार्य को करने के लिए मेरे जीवन के अंदर एक नया उमंग, नया उत्साह, नई सोच, नया विचारधारा होना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं संसार के अंदर जितनी भी इन्वेंशन हुई है या जितनी भी उपलब्धियां हुई हैं, उसको करने वाला कौन है, किसने किया है? मनुष्य ने किया। मनुष्य नहीं, लेकिन हम आत्माओं ने किया है। हम मनुष्य आत्माएं इतनी योग्य हैं, हमारे अंदर इतनी शक्तियां हैं, लेकिन उन शक्तियों को किस प्रकार से हम श्रेष्ठ कार्य में लगाएं, वो हमें देखना होगा। तो पहला कदम हमें अपने जीवन में इस नए वर्ष के अंदर यही उठाना है कि मैं आत्मा शक्तिशाली हूं। मुझे स्वयं के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए, प्रकृति के लिए, मानव जाति के लिए श्रेष्ठ, महान और शक्तिशाली कार्य करना। और जो हम प्लान बनाएंगे
उस प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए पूरे वर्ष में हमें उस प्लान पर अटेंशन देना है। जब ए शब्द आता है, ए मीन्स अटेंशन, तो हमें उस पर अटेंशन देना है कि मेरे जीवन के अंदर कभी ऐसी कोई कमी ना आए जो मुझे दुख दे और मेरे कारण से दूसरे को दुख मिले। मुझे ये अटेंशन देना है कि इस वर्ष के अंदर मैं खुद भी खुश रहूं, खुशियां भरूं, दूसरों के लिए खुशियां लुटाता रहूं, सबको खुशियां देते रहें और सभी लोग, सभी प्राणी, जीव जंतु सहित, प्रकृति सहित सब अपने जीवन के अंदर खुशहाली का अनुभव करें। और इस कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए हमें एक शब्द और लेना है, पी। पी इज मेंट फॉर पॉजिटिविटी, कि आज हम अपने जीवन के अंदर श्रेष्ठ कार्य करना चाहते हैं, लेकिन श्रेष्ठ कार्य करते करते हमारे मन के अंदर कभी न कभी ऐसी विचारधारा आती है कि मैं श्रेष्ठ कार्य तो करने जा रहा हूँ, मालूम नहीं कि लोग मुझे सहयोग देंगे या नहीं देंगे, ये कार्य अच्छा होगा या नहीं होगा, कैसा होगा, अभी कार्य किया ही नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, अपने सामने एक ऐसी विचारधारा उत्पन्न कर दी है, ऐसा जाल बिछा दिया है, जैसे कि मकड़ी का जाल होता है, वो जाल में फंसते जाते हैं, उससे निकलना बाहर मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमें अपने जीवन के अंदर नए वर्ष में नेगेटिव विचारों के द्वारा माया का जाल कहें या मकड़ी का जाल ऐसा नहीं बनाना है जिसके अंदर हम खुद ही फंस जाएं। जो हम विचार कर रहे हैं, जो हम श्रेष्ठ कार्य करने जा रहे हैं, उसको हम पहले से पॉजिटिव व्यू दें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखें और हर रोज प्रातःकाल उठते ही हम एक श्रेष्ठ विचारधारा अपने जीवन के अंदर लाना है कि आज मुझे अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, प्रकृति के लिए और मेरे आसपास रहने वाले जीव जंतु खुश रहें और खुशहाली का वातावरण रहे, चारों तरफ हरियाली हो और मैं भी खुशहाल और हर व्यक्ति खुशहाल रहे। तो नए वर्ष के अंदर हमें और कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है कि हम ऐसा विचारधारा उत्पन्न करें कि उस श्रेष्ठ विचारधारा के द्वारा हर प्राणी, हर व्यक्ति यही अनुभव करे कि हम एक समाज के हैं, हम एक हैं, हम परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा ने हमें इस संसार के अंदर श्रेष्ठ कार्य करने के लिए भेजा है। हम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने के लिए आए हैं। मेरा कार्य, मेरा पार्ट इतना श्रेष्ठ है, उस श्रेष्ठ पार्ट के द्वारा अनेक मनुष्य आत्माओं को सुख मिले। इसके अलावा हम संसार के अंदर परमात्म प्यार की लहर फैलाएं, क्योंकि आज मनुष्य कार्य तो करता ही चला जा रहा है, लेकिन जब कभी उसे कहो कि परमात्मा को याद करो, कहता समय नहीं है। लेकिन जब उसे दुख होता है, कोई तकलीफ होती है, कोई कष्ट आता है, कोई परिस्थिति आती है, तब वो भगवान को याद करने का प्रयत्न करता है, लेकिन उस कष्ट के कारण, तकलीफ के कारण उसका मन परमात्मा की ओर नहीं लग पाता है। तो क्यों ना हम परमात्मा को पहले से अपना साथी बनाएं और परमात्मा ही हमारा सच्चा साथी है, उनसे प्यार करें और परमात्मा प्यार की लहर, वाइब्रेशन सारे विश्व में फैलाएं। और इस नए वर्ष के अंदर हमारा एक नारा हो कि परमात्म प्यार ही प्रभु प्यार है, परमात्म प्यार ही हम सारे विश्व के अंदर फैलाएं।
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये नया वर्ष आप सबको खुशी प्रदान करे, जीवन के अंदर खुश रहे, शांति रहे और सदा खुशियां बांटते रहें, आनंद की अनुभूति करते रहें। ओम शांति।